ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नदी के शांत किनारे पर बसी एक घनी और विशाल बस्ती, जिसे लोग नेहरू नगर के नाम से जानते थे। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि सैकड़ों गरीब और मजदूर परिवारों का आशियाना थी, जो हर दिन अपनी आजीविका के लिए कड़ा संघर्ष करते थे। इस झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके की सुबह नदी की लहरों के शोर के साथ शुरू होती थी और रात दिन भर की थकान मिटाने के सुकून के साथ ढलती थी। लेकिन एक दिन इस नेहरू नगर की शांति को जैसे किसी की बुरी नजर लग गई। सरकारी गाड़ियों का एक काफिला अचानक बस्ती में दाखिल हुआ। वे सरकारी महकमे के लोग थे, जो अपने साथ एक ऐसा कठोर फरमान लाए थे जिसने पल भर में सबके चेहरों की रंगत उड़ा दी। बस्ती चूंकि सरकारी जमीन पर बसी थी, इसलिए अधिकारियों ने सख्त लहजे में नोटिस थमाते हुए अल्टीमेटम दे दिया, आप सब ध्यान से सुन लीजिए, महज 3 दिनों के भीतर पूरी बस्ती खाली करनी होगी। चेतावनी एकदम साफ और खौफनाक थी। अगर 3 दिन में झुग्गियां स्वेच्छा से नहीं हटी, तो सरकारी बुलडोजर सब कुछ तहस नहस कर देंगे और उस तोड़फोड़ का पूरा खर्च भी बस्ती वालों को ही भुगतना पड़ेगा। यह खबर बस्ती वालों के लिए किसी प्रलय से कम नहीं थी। पलक झपकते ही नेहरू नगर का माहौल चीख पुकार और दहशत में बदल गया। जिन चेहरों पर कभी रूखी सूखी खाकर भी संतोष की लकीरें हुआ करती थीं, वहां अब बेबसी और खौफ ने डेरा डाल लिया था। छोटे छोटे मासूम बच्चे, जो इस पूरी तबाही और बेघर होने के मतलब से अनजान थे, अपने माता पिता के चेहरों पर खौफ देखकर फूट फूट कर रोने लगे। हर कोई बदहवास होकर अपने घर का थोड़ा बहुत टूटा फूटा सामान समेटने में लग गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस अचानक आई आफत से कैसे बचें और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं। निराशा के इस घने अंधकार में बस्ती के लगभग 10 वयोवृद्ध और समझदार बुजुर्गों ने तय किया कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने मदद की आखिरी गुहार लगाने के लिए फूलवाड़ी इलाके के रसूखदार लोगों और स्थानीय आगवानों नेताओं के पास जाने का फैसला किया। कांपते हाथों और उम्मीद से भरी नम आंखों के साथ ये बुजुर्गों की टोली सबसे पहले इलाके के एक बड़े आगवान के दरवाजे पर पहुंची। उन्होंने अपनी पीड़ा और मजबूरी बयान की, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ एक रूखा सा इनकार मिला। उस आगवान ने साफ कह दिया, मैं इस सरकारी पचड़े में नहीं पड़ सकता और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। टूटते दिलों के साथ वे बुजुर्ग दूसरे आगवान के पास गए, लेकिन वहां से भी उन्हें घोर निराशा ही हाथ लगी। उन नेताओं के दरवाजे बस्ती वालों के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। हर तरफ से आस टूटने के बाद थके हुए कदमों और भारी मन से वे बुजुर्ग इलाके के तीसरे शख्स के पास पहुंचे। नेहरू नगर की आवाज, मेमन समाज का एक जज्बाती और बेखौफ युवा, अब्दुल गफ्फार मेमन। अब्दुल भाई के सामने पहुंचते ही बुजुर्गों ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ पूरी दास्तान कह सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे 3 दिन बाद उनके सिर से छत छिनने वाली है। हमने बहुत कोशिश की साहब, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। अब बस आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। दूसरे नेताओं की तरह अब्दुल भाई ने उन्हें दुत्कारा नहीं और न ही पीछे हटने का कोई बहाना बनाया। उनकी बात सुनकर अब्दुल भाई के चेहरे पर एक गंभीर ठहराव था। उन्होंने उन बेबस बुजुर्गों को हौसला देते हुए कहा कि आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब तक आपका बेटा जिंदा है, आपके साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। आपका हक आपको मिलेगा। इंशाअल्लाह हम ये लड़ाई जीतेंगे। अभी हार मानने की जरूरत नहीं है। बस्ती के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाए। अब्दुल भाई ने उन्हें दृढ़ता के साथ भरोसा दिलाया कि वे खुद उस मीटिंग में आएंगे और सबके साथ बैठकर इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई न कोई ठोस रास्ता जरूर निकालेंगे। उनकी उस एक आवाज और मजबूत साथ ने नेहरू नगर के लोगों की बुझती हुई उम्मीदों में फिर से जान फूंक दी थी और अब सबकी निगाहें उस आने वाली मीटिंग और अब्दुल भाई के अगले कदम पर टिकी थीं। अब्दुल भाई के भरोसे ने पूरी बस्ती में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ा दी थी।
तय समय के अनुसार नेहरू नगर के बीचों बीच स्थित उस विशाल खुले मैदान में जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहां का नजारा भावुक कर देने वाला था। बूढ़ी दादियां, अपनी गोद में छोटे बच्चों को थामे महिलाएं, चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए मजदूर और जोश से भरे युवा, हर कोई अपनी छत बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर वहां जमा था। जैसे ही अब्दुल भाई ने मैदान में कदम रखा, हजारों की उस भीड़ में एक सन्नाटा सा छा गया, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मंच पर पहुंचते ही जब उनके हाथ में माइक थमाया गया तो सबकी निगाहें उनके चेहरे पर टिक गईं। अब्दुल भाई ने भीड़ की घबराहट को भांप लिया और बेहद संजीदगी के साथ अपनी बात शुरू की। उन्होंने किसी हंगामे या हिंसा का रास्ता चुनने के बजाय एक बहुत ही समझदारी भरी बात कही। मेरे भाइयों और बहनों, प्रशासन ने हमें जो डिमोलिशन का अल्टीमेटम दिया है, हमें उसका हिंसक विरोध करके कानून हाथ में नहीं लेना है। हम ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि कानून की ताकत से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और बहनों, हम सब एकजुट होकर हम अपनी आवाज उठाएंगे। यह हमारा अधिकार है। हम इस अन्याय के खिलाफ कानूनी जंग का ऐलान करते हैं और मुझे अपने रब और देश के कानून पर पूरा भरोसा है कि यह जंग हम ही जीतेंगे। अब्दुल भाई के इस आत्मविश्वास भरे संबोधन ने बस्ती वालों के मन से हार का डर निकाल दिया और उन्हें यकीन दिला दिया कि अब वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। अब्दुल भाई की उस एक आवाज पर नेहरू नगर के हर निवासी ने अपनी पूरी आस्था जता दी। बस्ती वालों ने एक सुर में कहा, अब्दुल भाई, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि हमारी इस मुसीबत में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, सिर्फ आप ही आगे आए हैं। लोगों के इस अटूट विश्वास को ढाल बनाकर अब्दुल भाई ने बिना समय गवाए कानूनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने तुरंत 2 जिम्मेदार व्यक्तियों को हाई कोर्ट भेजा और प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर करवाई। नेहरू नगर की हजारों जिंदगियां अब उस एक अदालती फैसले की राह देख रही थीं। अंततः वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। माननीय हाई कोर्ट का निर्णय बस्ती वालों के पक्ष में आया। अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि प्रशासन इस बस्ती को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक कि यहां रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए रहने का उचित और वैकल्पिक इंतजाम न कर दिया जाए। जैसे ही अब्दुल भाई के पास कोर्ट की कॉपी पहुंची और वकीलों ने जीत की पुष्टि की, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। रात के 8 बज रहे थे जब अब्दुल भाई नेहरू नगर की उसी ऊंची जगह पर खड़े हुए जहां से पूरी बस्ती साफ नजर आती थी। उन्होंने माइक संभाला और पूरे जोश के साथ ऐलान किया, हम जीत गए। नेहरू नगर वालों, मुबारक हो, आज हम यह कानूनी जंग जीत चुके हैं। यह सुनते ही पूरी बस्ती में सन्नाटा टूट गया और उसकी जगह गूंज उठी खुशियों की लहर। वहां का नजारा किसी ईद के जश्न से कम नहीं था। लोग खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग गए। कई लोगों की आंखों में जीत के आंसू थे। जिस नेहरू नगर में 3 दिन पहले मातम छाया हुआ था, आज वहां जीत का उल्लास और अब्दुल भाई के प्रति कृतज्ञता साफ देखी जा सकती थी। लोगों ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया, मानो वे केवल एक आगवान नहीं बल्कि उनके मसीहा बनकर आए हों। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है। अभी तो असली खेल बाकी है। अब से नेहरू नगर के लोगों ने अपना रुख बदल दिया था। अब वक्त आएगा जब वो अपना असली रंग दिखाएंगे, और जब वो रंग सामने आएगा तो सिर्फ हालात ही नहीं, इतिहास भी बदल जाएगा। समय का पहिया घूम चुका था। अब बारी थी नेहरू नगर के लोगों की। समय अपनी गति से चलता रहा और शहर में चुनावों का बिगुल बज गया। ये वह दौर था
जब बड़े बड़े सफेद पोश नेता और रसूखदार लोग जो संकट के समय नेहरू नगर की गलियों से कतराते थे, आज हाथ जोड़कर वोट मांगने उन्हीं कच्ची झोपड़ियों के दरवाजों पर खड़े थे। लेकिन नेहरू नगर की जनता अब जाग चुकी थी। जब इन नेताओं ने वोट की गुहार लगाई, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं वादा करता हूं आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और इस बस्ती के विकास के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। तो बस्ती के लोगों ने दो टूक शब्दों में जवाब दिया। जब हम पर दुखों का पहाड़ टूटा था और हमारे आशियाने उजाड़े जा रहे थे, तब आप में से कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। उस अंधेरे में अगर कोई हमारे साथ ढाल बनकर खड़ा रहा, तो वो हमारा बेटा, हमारा भाई और हमारा सच्चा हमदर्द अब्दुल गफ्फार मेमन था। अब हमारी आवाज वही है जो अब्दुल भाई कहेंगे और हमारा वोट भी वही जाएगा जहां वो चाहेंगे। इसी अटूट विश्वास के बीच एक विशाल जनसभा बुलाई गई। अब्दुल भाई जब मंच पर आए तो जनता का उत्साह सातवें आसमान पर था। उन्होंने लोगों की आंखों में छिपे भरोसे को देखा और एक सच्चे राजनेता की तरह दूरदर्शितापूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, मेरे अजीज दोस्तों, हमने अपने घरों को तो बचा लिया, लेकिन अब हमें अपनी इस बस्ती और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारना है। हमें विकास की मुख्य धारा से जुड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बस्ती में खुशहाली आए और हम सब मिलकर तरक्की करें, अगर हम अपनी बस्ती को, जो हमारे झोपड़े हैं, उन्हें फ्लैट में तब्दील करना चाहते हैं, तो हमें इस बार 7, 9, 12 और 14 नंबर का बटन दबाकर अपनी झोपड़ियों को शानदार फ्लैट में तब्दील करवाना होगा। क्या आप इस विकास की यात्रा में मेरे साथ हैं? बहुत अच्छा। पूरी बस्ती ने एक सुर में हां की गर्जना की। नेहरू नगर के हर निवासी के लिए अब्दुल गफ्फार मेमन अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि ईमानदारी, निडरता और सेवा का प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने साबित कर दिया कि असली नेता वह नहीं होता जो केवल चुनाव के समय दिखाई दे, बल्कि वह होता है जो अपनों के आंसू पोंछने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। उस दिन नेहरू नगर ने न केवल एक चुनाव जीता, बल्कि एक ऐसा मसीहा पाया जिसने राजनीति को सेवा का सच्चा माध्यम बना दिया।